आंकलिया नगर में सोमयाग करने वाले कुल में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसी का एक गुणनिधि नाम का पुत्र था। पिता के अनजान में उसे जुआ खेलने की आदत लग गई। उसने अपनी माता के पास से बहुत सा धन लेकर जुआरियों को सौंप दिया और उनसे मित्रता कर ली। एक बार घर में पिता के हाथ की अंगूठी रखी थी, उसे चुरा करके उसने किसी जुआरी के हाथ में दे दिया। संयोग से यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को किसी जुआरी के हाथ में देख लिया। अपने पुत्र को त्यागने के लिए वह बोल उठा, कुल को दूषित करने वाले उसे दुष्टे के रहते हुए अभी भी मैं निसंतान हूँ। घर में हो रही सारी बातों को जानकर वह गुणनिधि अपने भाग्य की निंदा करके किसी दिशा को देखकर अपने घर से चल पड़ा। वह गुणनिधि उस शिवालय के पास आ पहुंचा। जब सब भक्त लोग भगवान शिव के सामने नाच गा करके सो गए, उसी समय वह नैवेद्य को लेने के लिए भगवान शिव के मंदिर में घुस गया। वहाँ एक दिया जल रहा था जिसकी ज्योति मंद हो रही थी। उसने अपने पहने हुए वस्त्र को फाड़ करके उसकी बत्ती बनाकर दीपक की ज्योत को और ऊपर उठाया। चोर के डर के मारे सारे के सारे भक्त जाग उठे। उसी समय वहां गांव के रक्षकों ने पहुंचकर उसे मारा, जिससे वह अंधा होकर तत्काल मर गया। पर उसने भगवान शिव की कृपा से ही नैवेद्य को खा लिया था। उन शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस गुण निधि को छुड़ाया और उसे शीघ्र ही शिवलोक को लेकर चले गए। गुणानिधि के दीपदान के प्रभाव से ही वह अगले जन्म में कलिंग देश का राजा हुआ। उस जन्म में उस बालक का नाम दम था। छोटा होते हुए भी वह दूसरे बच्चों के साथ शिव भक्ति करने लगा। अपने पिता के परलोक गमन के बाद उसे राज्य भी प्राप्त हो गया। उसने अनेक शिव धर्मों को प्रारंभ किया। वह राजा शिव मंदिरों में दीपदान के अलावा और कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी ग्राम प्रमुखों को बुला करके यह आदेश दिया कि तुम लोगों को शिवालयों में दीप जलाने की व्यवस्था करनी है। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। जिसके जिसके गांव के चारों ओर जितने भी शिवालय हो, वहां वहां सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। मेरी आज्ञा को न मानने वाले अपराधी का मैं सिर काट लूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इसी तरह पूरे जीवन राजा ने धर्माचरण के पालन से महान समृद्धि प्राप्त की और अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद वह राजा अपने अगले जन्म में रत्नमय अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। पहले के पाद्मा कल्प की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य मुनि से विश्रवा का जन्म हुआ और इन्हीं विश्रवा के पुत्र कुबेर हुए। इन्हीं के पुत्र रावण और कुंभकर्ण भी थे। उन्होंने ही तपस्या के द्वारा महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलकापुरी को पाया था। उस कल्प के खत्म होने पर मेघ वाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय कुबेर जी कठोर तपस्या करने लगे। केवल दीपदान से ही मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह काशीपुरी में जाकर शिव के ध्यान में मग्न होकर बैठ गए। शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगे रहे जब तक उनके शरीर में केवल अस्थियां ही बची रही। तब माँ पार्वती के साथ भगवान शिव उन अलकापुरी के स्वामी के लिए वहां प्रकट हो गए। कुबेर, तुम अपने मन की बात कहो। जब कुबेर जी ने अपनी आंखें खुलकर देखा तो उन्हें हजार किरणों वाले हजार सूरज से भी अधिक तेज दिखाई दिया। भगवान शंकर ने अपने हाथ के स्पर्श से उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर कुबेर जी ने आंखें खोलकर पहले माँ पार्वती की ओर ही देखना आरंभ किया। वे मन ही मन सोचने लगे, भगवान शंकर के समीप यह स्त्री कौन है? इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है? बार बार यही कहता हुआ जब वह उनकी ओर ही देखने लगा, तब माँ पार्वती के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तब भगवान शंकर ने हंसते हुए कहा, देवी, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा बल्कि तुम्हारी तपस्या का वर्णन कर रहा है। कुबेर, मैं तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी, यक्षों, किन्नरों, राजाओं के भी राजा और धन के दाता हो जाओ। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी और मैं तुम्हारे निकट निवास करूंगा। माँ पार्वती के कारण कुबेर जी की आंख फूट गई थी, इसलिए वे एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहे। देवी के रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण ही वे कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए। और इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शिव का निवास हो गया। भगवान शिव के लिए थोड़ी सी भी की गई सेवा समय आने पर अपना फल प्रदान करती है। ये जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। कहाँ सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र और कहाँ देव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका जाना और अपने स्वार्थ के लिए शिवलिंग के निकट दीपक को जला करके अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से वह कलिंग देश का राजा हुआ। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही खाली दीपक को जला करके उसने यह दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ।
हर हर महादेव। निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा